अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, सब खैरियत से हैं। तो बस आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी हुई हुई हूँ, पाकिस्तान से आके रूटीन नहीं बन पा रही कि आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँ, स्टोरी सारी मैं शेयर करूँगी। उससे पहले मैं आपको अपनी ये प्रोडक्ट्स दिखा दूँ सईद गनी की, जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। मेरा इस दफ़ा ध्यान था कि मैं अपनी हेयर केयर और स्किन केयर के ऊपर फ़ोकस करूँ, क्योंकि हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है और स्किन भी ख़राब हो रही थी। तो अभी-अभी मैंने आने से पहले फेशियल वग़ैरह करवाया था, और अब मेरा यही था कि मैं अपनी स्किन का ख़्याल रखूँ, ताकि जो स्किन है ना वो ख़राब ना हो, क्योंकि अगर आप केयर ना करो तो ज़ाहिर है हर चीज़ ख़राब हो जाती है। तो बस अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स हैं, हमारी फैमिली में कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल ली है मैंने, सनब्लॉक लिया है, हेयर ग्रोथ क्रीम ली है, और क्योंकि हेयर फॉल बहुत हो रहा था तो मैं सोच रही थी कोई ट्रीटमेंट होना चाहिए। मगज़ियत ऑयल लिया है, इसमें काफ़ी सारे मगज़ हैं, और हेयर ग्रोथ पाउडर है, स्किन पॉलिश, फुट एंड हैंड क्रीम, हुस्न यूसुफ और क्रैक क्रीम, और साथ में मैंने लिया है ऑनियन ऑयल। तो एक दफ़ा मेरी फ्रेंड ने ना एक टोटका बताया था काफ़ी टाइम पहले, कि प्याज का पानी निकाल लें और उसमें मेथी दाना मिक्स करके बालों में लगाएं तो हेयर फॉल रुक जाता है। तो बस वो टोटका मेरे से कभी हुआ ही नहीं ना, और अब देखें इतनी ज़्यादा ये बात आम हो गई है कि अब ऑनियन ऑयल्स निकल आए हैं स्पेशली, और शैम्पू भी ऐसे आ गए हैं जिसमें प्याज का पानी मिला हुआ होता है। तो बस हमें अपनी केयर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये एज जितनी आपकी बढ़ती जाती है ना, तो आपकी बॉडी जो है वो केयर मांगती है। पहले ये होता है ना कि हम लोग अपने लड़कपन में होते हैं, हमें इतना पता नहीं चल रहा होता, लेकिन वाक़ई अपना ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर अपना ख़्याल रखेंगे तभी आप घर का भी ख़्याल रख सकेंगे। तो बस अब यहाँ पर ये जो मेरा मेकअप ऑर्गेनाइज़र था, तो इसमें मैं अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स रख रही थी। मैंने कहा चलो स्किन केयर की प्रोडक्ट्स इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ, और ये बहुत अच्छा मुझे तीमू से मिल गया था, और मज़े की बात तो ये है कि मैंने ये विन किया था। तो वैसे अगर आप लेना चाहें तो आपको आराम से मिल जाएगा, और इसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा है। हुस्न यूसुफ़ की मैंने 2 क्रीम्स ले ली थी, तो यहाँ पे ना एक्चुअली स्किन बड़ी ड्राई हो जाती है जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है, हीटिंग चल रही होती है, तो फिर यही होता है कि कोई अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स होनी चाहिए। तो साथ-साथ मैं अपनी अनपैकिंग कर रही थी, जो कि होने में नहीं आ रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों के कपड़े तो मैंने स्कूल खुलने से पहले ही लगा दिए थे, क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना होता है। तो उसके साथ-साथ ये कि मुझे अब अपने कपड़े थोड़े सेट करने थे। एक बैग मेरा नीचे था, तो हस्बैंड को बड़ा भारी लग रहा था ऊपर ले जाते हुए, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा-सा ना हल्का कर लेती हूँ, और थोड़ा-सा है छोटे-छोटे हैंड कैरीज़ जो मेरे थे उनमें मैंने भर के दोनों ऊपर ले गई, और हस्बैंड के लिए छोड़ दिया कि चलें आधा है अब आप उठा लें। तो बस अभी साथ-साथ जुम्मे का दिन भी आ गया था, तो खाना-शाना बनाना था, और बिरयानी आज मैं सोच रही थी बना लूँ। तो अक्सर फ्राइडे को जाने से पहले भी मेरी यही रूटीन होती थी कि मैं पुलाव या बिरयानी टाइप बना लेती थी। तो बस आज चूल्हों की सफाई भी करनी है। हस्बैंड के सर पे आप घर छोड़ के जाओ तो जितना मर्ज़ी वो ख़्याल रख लें, वो ख़्याल नहीं रख सकते जो घर में रहने वाली औरत रखती है। तो बस मेरी तो कोशिश यही होती थी कि मेरा घर हर वक़्त चमका रहे, साफ़-सुथरा रहे, ज़रा सा भी मेस ना हो। तो फिर जब ऐसा बंदा कहीं चला जाए इतने टाइम के लिए और उसके बाद वापस आए, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो उल्टी-पुल्टी होती हैं, जिनको सेट करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। फिर साथ-साथ ये कि मसरूफ़ियत भी चल रही थी, आना-जाना बहुत हो रहा था, दावतें जो थीं वो पाकिस्तान में ही मुझे आ गई थी, इन्विटेशंस। और उसके साथ-साथ हमारे यहाँ पर मेरे हस्बैंड के जो कज़न हैं, वो उनकी फ़ैमिली मूव हुई है, तो उनके साथ भी हमारा मिलना-जुलना चल रहा है आजकल, उनको भी टाइम देना है। तो बस साथ-साथ चीज़ें चल रही हैं, बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट, उनकी गेम्स भी शुरू होने वाली हैं, तो बहुत से काम जो है वो चल रहे हैं। तो मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि मेरी रूटीन बन जाए, डेली रूटीन के मैं व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो कई दफ़ा तो मैं इतनी थकी होती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ वीडियो बनाना। तो बस अब यहाँ पर ये बिरयानी का जो मसाला है ये बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और उसके साथ ये कि बच्चे जो हैं वो अभी गए हुए हैं स्कूल। तो आज हमारे जो कज़न हैं, जो फैमिली के यहाँ पे मूव हुए हैं, मैंने सोच रही थी कि ज़्यादा बिरयानी बना के ना शाम को उनको बुला लूँगी। बच्चे भी उनके भी खुश हो जाते हैं, हमारे भी खुश हो जाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हमारी फैमिली मेंबर में से कोई तो है जो यहाँ पर आ गया है करीब में। तो वैसे तो हमारे बहुत सारे मिलने वाले रहते हैं कनाडा में, मेरे भाई का घर भी है, खाला भी रहती हैं, कज़न्स वग़ैरह भी हैं, अम्मी के कज़न्स भी हैं। तो माशाल्लाह से उस तरह तो भरा पूरा ख़ानदान है, और बस यही होता है कि चलो करीब में भी कोई आ जाए। तो बस अभी बिरयानी का मसाला रेडी होने वाला था, चावल बॉयल करके मैं इसको दम पे लगा के नहाने के लिए जाऊँगी। हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस गए हुए थे, ऑफ़िस से आके उन्होंने फिर जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाना था। तो मुझे यही था कि खाना जो है ना वो रेडी कर दूँ। साथ-साथ मैंने रायता वग़ैरह बना लिया और सैलेड बना ली। तो बस इसी तरह से काम जो थे वो चल रहे थे। तो ये देखिए जी, ये मसाला रेडी हो गया है और चावल ऑलमोस्ट बॉयल होने वाले हैं। तो फिर मैं इसको दम लगा दूँगी।
बेटे के लिए मैंने अपना ना ये बिरयानी का जो मसाला है साइड पे कर दिया था, क्योंकि वो चावल शौक से नहीं खाता। तो फिर मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ मसाला उसके लिए रख देती हूँ एज़ अ सालन, तो फिर रोटी वगैरह बना के ना मैं उसको दे देती हूँ। तो ये देखिए जी, दम पे लगा के मैं अब जा रही हूँ नहाने के लिए, उसके बाद जुम्मा पढ़ूँगी और उसके बाद फिर उसको चेक करूँगी कि बिरयानी जो है वो कैसी बनी है। तो माशाल्लाह से बिरयानी को दम आ गया था और ये मसाला यहाँ पे रखा हुआ है, वो स्कूल से आएगा तो मैं दे दूँगी। और सैलेड रायता सब कुछ रेडी है। हस्बैंड भी आ गए थे तो मैंने उनको गरमा-गरम बिरयानी जो है वो सर्व की और उसके बाद फिर हमारे गेस्ट आ गए, रात को अच्छा टाइम गुज़र गया। सुबह उठी तो हमारी एक दावत थी पेंसिल्वेनिया में, तो वहाँ हम लोगों ने जाना था। ये सूट शॉकिंग पिंक जैकवेट का मैं अभी सिलवा के लाई हूँ पाकिस्तान से। तो टेलर ने बहुत अच्छा सी दिया और साथ में मैंने अपनी फ्रेंड ने मुझे मैचिंग कड़े दिए हुए थे। लास्ट ईयर जब मैं हज से आई थी वो मैंने पहन ली है। और ये जूती जो आप देख रही हैं मैंने तीमू से मंगवाई थी, क्योंकि मेरे पैरों में ना थोड़ा सा स्प्रेन का प्रॉब्लम है, कॉन्स का प्रॉब्लम है। तो मैं हार्ड जूतियाँ नहीं पहन सकती, हैवी वेट जूतियाँ भी नहीं मुझसे पहनी जाती। लाइट वेट जूतियाँ पहनती हूँ। तो मैं फ़ैशन वाली जूतियों से चली ही गई थी, छोड़ ही दी थी मैंने। और मेरी क्लोज़ेट भरी पड़ी थी इस तरह की हील्स वाली जूतियों से। लेकिन ये बात है ना कि अगर आप कंफर्टेबल फ़ील ना करो तो फिर चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, तीमू ने मेरा ये मसला भी आसान कर दिया और ये जूतियाँ बहुत सस्ती प्राइस पे हैं, तकरीबन आई थिंक $10 to $12 में मैंने ये जूती ख़रीदी है, जो आप बिलीव भी नहीं करेंगे, अनबिलीवेबल और इतनी सॉफ्ट कंफर्टेबल माशाल्लाह से। तो मेरा तो दिल खुश हो गया। तो मैंने बहुत सारी मैचिंग जूतियाँ जो थी ना अपने सूटों से वो ऑर्डर कर दी थी। जब आएँगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अभी हम लोग तैयार होके पेंसिल्वेनिया के लिए निकल पड़े थे और ये कि मौसम अच्छा है इस वक्त। तो बस अभी यहाँ पे तकरीबन 50 मिनट्स की ड्राइव है, तो वहाँ पे हमारे और भी फैमिली फ्रेंड्स जो हैं इनवाइटेड हैं। और तकरीबन 29 फैमिलीज़ थी। पहले तो सूट डिसाइड करने में ही प्रॉब्लम हो रहा था कि कौन सा सूट पहनो, क्योंकि यहाँ पे लोग गैदरिंग्स के हिसाब से सूट पहनते हैं। तो फिर यही होता है ना कि आपने ज़्यादा फैंसी पहनना है या लाइट पहनना है, तो उस हिसाब से जब फैमिली ज़्यादा हो तो फिर खुद ही दिल करता है कि आप कोई अच्छा सा सूट निकालें और पहने। तो यहाँ पे ये जी एक मुसल्ला है, इस्लामिक सेंटर है, जहाँ पे इवेंट अरेंज किया हुआ था लंच का। और साथ में ये कि 29 फैमिलीज़ इनवाइटेड थी, तो ऑब्वियसली घर के अंदर तो नहीं हो सकता है इतना बड़ा फंक्शन। तो यहाँ पे ये देखें जी, इन्होंने डिस्पोजेबल्स एक साइड पे रखे हुए हैं और दूसरी साइड पे इन्होंने सैलेड रायता और जो निहारी के लवाजमात होते हैं वो सेट किए हुए हैं। और इधर ये ड्रिंक्स जो हैं ये रखे हुए हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ ये खाना है जो उन्होंने कुछ बनवाया हुआ भी है, कुछ चीज़ें घर की बनी हुई भी हैं। तो माशाल्लाह से अच्छी क्वांटिटी में बना हुआ है। सब कुछ आपको डिटेल से दिखाती हूँ। सबसे पहले तो ये देखें जी, 2 ट्रेज़ में सीख कबाब हैं जो बनवाए हुए हैं, उसके साथ साथ ये पकोड़े बनवाए हुए हैं और अच्छी क्वांटिटी में है। साथ में ये नान है और ये चावल है और भगारे बैंगन है। इसके साथ साथ मिर्ची का सालन है जो मेरी फ्रेंड बहुत अच्छा बनाती है। साथ में ये जी कोरमा है, निहारी है। तो देख लें जी, काफ़ी सारे आइटम्स हैं। तो बस इस तरह से निहारी भी हो गई, आलू गोश्त भी हो गया। तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से हम लोगों ने खाया। इस साइड पे चाय सर्व की हुई है, चाय के साथ पान मसाले रखे हुए हैं। तो खाना खाया और मीठे में मैं आपको दिखाती हूँ कि मीठे में क्या था। मैंने इन लोगों की थोड़ी सी पिक्चर वगैरह भी ले ली। ज़ाहिर इतनी मेहनत से उन्होंने ये दावत की है तो पिक्चर तो बनती है ना। तो बस अभी हम लोग गपशप भी कर रहे थे और मीठे में जलेबियाँ और रसमलाई थी। रसमलाई घर की बनी हुई थी, मैं समझ रही थी बाहर से बनवाई है, लेकिन फिर मुझे मेरी फ्रेंड की जो अम्मी हैं उन्होंने बताया कि मेरी बेटी ने घर में बनाई है। तो बस अब हम लोग वापस जाने के लिए निकले हुए थे। आज अच्छा रहा हमारा फंक्शन, क्योंकि पाकिस्तान से आने के बाद मैं कुछ फ्रेंड्स थी जो रह गई थी, जिनसे मैं तकरीबन 2.5-3 महीने के बाद ही मिल रही थी। तो अच्छा लगा सबसे मिलकर। रास्ते में बारिश भी शुरू हो गई और अभी हम लोग घर जा रहे थे। रास्ते में तो हमने कुछ नहीं, ग्रॉसरी वगैरह करनी थी। तो हाँ, डिश वॉशिंग पॉट्स मेरे ख़त्म हुए हुए थे, क्योंकि बर्तन धोने में फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो बस हमने शॉपराइट से लिए हैं और घर आके मैंने डिश वॉशर ऑन किया है और उसके बाद फिर मैं देख रही थी कि क्लोज़ेट जो है वो सेट कर लूँ। नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड ने, दूसरी फ्रेंड ने दावत पे बुलाया हुआ था। ये इतनी दूर नहीं थी, तो बस अभी मैं तैयार हुई थी। साथ में आपको रिंग्स दिखा रही हूँ अपनी। तो ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई हुई थी रिंग्स और मैंने ब्लैक एंड गोल्डन ड्रेस पहना हुआ है, उसके साथ बड़ा मैच हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग हिजाब लेते हैं, तो हिजाब में तो आपका कोई नेकलेस, कोई इयररिंग्स कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। तो फिर ज़्यादा फोकस होता है रिंग्स पे या ब्रेसलेट्स पे या आपके स्कार्फ पे। तो बस इस दफ़ा बड़ी अच्छी मुझे गोल्ड प्लेटेड जो है ना वो मिल गई थी।
तो अभी हम लोग जो हैं वो जा रहे थे फ्रेंड के घर, जो कि करीब है 10 मिनट की ड्राइव पे। जिससे पहले हमने सोचा कि डिक स्पोर्टिंग गुड्स चले जाते हैं, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना उसके सॉकर क्लास शुरू होने वाली थी। तो हम सॉकर शूज़ देख रहे थे, हमने अमेज़ोन से भी मंगवाए थे, लेकिन अमेज़ोन के जो थे ना उसको आए नहीं। तो हमें वो रिटर्न करने पड़े, और उसके बाद फिर हम यहाँ से चेक कर रहे थे कि लाइव में देख लें कि कोई साइज़ अगर आ जाता है, लेकिन हमें मायूसी हुई, फ़िलहाल कोई साइज़ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका पैर थोड़ा चौड़ा है तो वो घुस ही नहीं रहा था, और क्लीट्स जो है ना वो थोड़े से पतले टाइट से होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड के घर डिनर भी अच्छा रहा। वीडियो मैं बना नहीं सकी, क्योंकि आप हर जगह कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते वीडियो बनाने में ना। तो बस मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए। दावत माशाल्लाह अच्छी हुई, खाने में मेन्यू भी अच्छा था और अच्छे तरीके से बना हुआ था सब कुछ। तो वापसी पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी मुश्किल से हम लोग गाड़ी में बैठे हैं ना, तो अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब हम अपार्टमेंट में नहीं रहते, हमारा घर है कि गैराज में गाड़ी चली जाती है। तो बस अपनी नेक्स्ट डे शुरू हुआ। मेरे बेटे को फ्लू हुआ था, तो उसको स्कूल नहीं भेजा मैंने। फिर स्कूल वालों का फ़ोन आ गया बेटी के कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप उसको भी पिक कर लो। तो मैं बच्चों को पिक करके ना फिर वॉलमार्ट आ गई थी। यहाँ से मैं कर रही थी ग्रॉसरीज़, क्योंकि ग्रॉसरी अभी मेरी पूरी तरह से हो नहीं रही थी। कुछ चीज़ें मैं देसी स्टोर से ले चुकी थी, तो बस इसी तरह चल रहा था। नेक्स्ट डे बच्चों की डेंटल अपॉइंटमेंट आ गई, बच्चे स्कूल गए थे, हस्बैंड ऑफिस गए थे। जब वो आए हैं तो फिर हमने बच्चों को पिक किया है, और उसके बाद फिर हम डेंटिस्ट के आ गए। तो इनकी कुछ क्लीनिंग वगैरह होनी थी। तो बस इसी तरह मसरूफ़ियत चल रही थी, और थकावट इतनी हो गई थी कि रास्ते में मैंने हस्बैंड को बोला कि स्टारबक्स से कॉफ़ी पिला दें। तो बस उन्होंने कॉफ़ी ले ली, और कॉफ़ी पी क्योंकि मुझे यही था कि इतनी थक रही हूँ मैं, घर जाके चाय बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो बस कॉफ़ी हम लोगों ने ले ली, और उसके बाद फिर घर गए, और घर जाके फिर हम लोगों ने जो है वो कॉफ़ी भी पी, और साथ साथ ड्रामा वगैरह देखा। तो बस इसी तरह मेरी मसरूफ़ियत चल रही है, और बस मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जल्दी-जल्दी रूटीन स्टार्ट हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ, घर पहुँचने से पहले ना हम लोगों ने कार वॉश करवाई। तो कार वॉश का यहाँ पे बड़ा अच्छा ऑटोमेटिक सिस्टम है, और जिन लोगों ने कभी नहीं देखा उनके लिए एक नई अम, चीज़ है जो मैं उनको दिखा रही हूँ। तो बस ये इस तरह से यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो वॉश होती हैं। तो ये सिस्टम जो है, साइंस इतनी तरक्की कर गया है कि गाड़ियों को धोना कितना आसान हो गया है ना। तो पहले तो यही होता था, घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, पाइप लगाओ और धो। अभी भी लोग कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा सिस्टम है, और कुछ डील्स भी ऐसी आती हैं कि आप एक दफ़ा मेंबरशिप ले लो, तो उसके बाद ये कि आप महीने में चाहे 2-3 दफ़ा धुलवाएँ, चाहे रोज़ धुलवाएँ, वो आपके ऊपर है। तो बड़ा अच्छा ये सिस्टम है यहाँ का। तो आई होप आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर क्लिक किया करें, और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, टिकटॉक सब पे मुझे फ़ॉलो करें। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है मेरी रूटीन सेट हो जाए, तो मैं आप लोगों के साथ रेगुलर बेसिस पे अपनी जो भी व्लॉग्स हैं वो बना के शेयर करूं। तो बस मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि जल्दी मोनेटाइज हो जाए, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।